Hello friends, welcome to my YouTube channel Sweet Moment. I am here with a new part of Tame the Untamed. तो फ्रेंड्स मैंने आप लोग को बताया था कि मैंने कोरोना की वैक्सीन लगवाई है। तो गाइस उस वजह से मुझे थोड़ा सा फीवर आ गया था और मैं आप लोगों के साथ कोई वीडियो शेयर नहीं कर पाई थी। उसके लिए गाइस सॉरी। और गाइस ये सॉरी मैं कब तक बोलती रहूँगी। तो मैंने आप लोगों के लिए एक छोटा सा सॉरी गिफ्ट प्रिपेयर किया है जो आप लोगों को शाम को मिल जाएगा। आई होप यू लाइक इट। बट फ्रेंड्स यार ये सॉरी बोलने से कब तक काम चलेगा, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए एक छोटा सा सॉरी गिफ्ट प्रिपेयर किया है जो आप लोग को नाइट में मिल जाएगा। एंड आई थिंक यू लाइक इट एंड एन्जॉय। तो फ्रेंड्स लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि वांग जी को अंडरवर्ल्ड में विंग के चाइल्ड की सोल की कुछ फ्रैगमेंट मिली थी जिसे उसने एक पोर्टल में स्टोर कर लिया था। और इधर विंग के स्कूल का आज फर्स्ट डे था जहाँ उसे उसके फादर, ग्रैंडफादर, अंकल्स और कज़न ड्रॉप करने गए थे। और विंग को उसके स्कूल के फर्स्ट डे पर ही दो फ्रेंड मिले थे, एरिक और क्लारा। और फ्रेंड्स मैं आप लोग को लास्ट पार्ट में बताना भूल गई थी कि क्लारा जो है वो गर्ल है और एरिक एक बॉय है। तो अगर आपने टेम द अनटेम्ड का पार्ट 19 नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एरिक और क्लारा सोचते हैं कि विंग रिच होते हुए भी बाकी सारे स्टूडेंट्स की तरह एरोगेंट नहीं है, इसलिए उन तीनों में फ्रेंडशिप हो जाती है। एरिक और क्लारा विंग को स्कूल के अंदर ले जाते हैं। उन दोनों ने विंग को साइड से पकड़ा हुआ था और विंग उनके सेंटर में चल रहा था। एरिक और क्लारा नॉन स्टॉप विंग से क्वेश्चन पूछ रहे थे और विंग स्माइल करते हुए उनके सारे क्वेश्चंस का आंसर दे रहा था। पर अगर ये कुछ मंथ्स पहले की बात होती तो विंग अभी इनके इतने सारे क्वेश्चन सुन के बहुत शाय फील करता। पर जब से वो फीनिक्स होली क्लान में गया था तो वहाँ उसके बहुत सारे कजन्स थे जो उसके एज मेट्स थे। वो विंग की फैमिली के साथ साथ उसके फ्रेंड्स भी थे। तो अब विंग को इन सब चीज़ों की आदत हो चुकी थी। वो स्माइल करते हुए एरिक और क्लारा से कहता है कि मैं इस स्कूल में पहले भी पढ़ चुका हूँ, इसलिए ये स्कूल मेरे लिए बहुत फैमिलियर है। मुझे यहाँ तक लाने के लिए थैंक यू सो मच, पर अब तुम दोनों अपनी क्लासेस में जा सकते हो। पर एरिक कहता है कि नहीं, हम तुम्हारा वेट करेंगे। तुम्हें पता है बाकी सारे स्टूडेंट्स हमें वियर्ड की तरह ट्रीट करते हैं क्योंकि हम दोनों सन ग्लासेस यूज़ करते हैं, पर तुम वैसे नहीं हो, इसलिए हम तुम्हें अपना फ्रेंड बनाना चाहते हैं। पर अगर तुम हमसे फ्रेंडशिप करना नहीं चाहते तो हम ये बात समझ सकते हैं। विंग एरिक के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहता है कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम दोनों कैसे हो, मैं तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ। मुझे इस बात का डर था कि लोग मुझे पहले की तरह ट्रीट करेंगे, पर अब मैं बहुत हैप्पी हूँ कि तुम दोनों मुझसे फ्रेंडशिप करना चाहते हो। ये कहकर विंग प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर चला जाता है। एरिक और क्लारा बहुत हैप्पी थे क्योंकि उनके पास एक फ्रेंड था, और सिर्फ फ्रेंड ही नहीं बल्कि एक ब्यूटीफुल फ्रेंड। विंग जब प्रिंसिपल रूम में एंटर करता है तो वहाँ पर एक ओल्ड मैन को देखता है जो चेयर पर बैठे हुए थे। विंग अपने प्रिंसिपल को ग्रीट करता है और उन्हें मॉर्निंग विश करता है। प्रिंसिपल जब अपना सिर उठाते हैं और वो विंग को देखते हैं तो उनके फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। प्रिंसिपल विंग को बैठने का इशारा करते हैं, फिर वो कहते हैं कि मुझे पहले से इन्फॉर्मेशन मिल गई थी विंग कि तुम आने वाले हो। तुम पहले हमारे स्कूल के टॉप स्टूडेंट में हुआ करते थे, पर सडनली तुमने हमारे स्कूल से ड्रॉप आउट कर दिया। मैंने तुमसे कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश की, पर फिर तुम्हारी मदर से पता चला कि तुम कंट्री के बाहर ट्रैवल कर रहे हो। विंग अपने प्रिंसिपल की बात सुनने के बाद फोर्सफुली स्माइल करने की कोशिश करता है और सोचता है कि वो कंट्री के बाहर ट्रैवल करना कैसे अफोर्ड कर सकता था जब केवल फूड और कंफर्टेबल स्लीप अफोर्ड करना ही उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। विंग कहता है कि पर सर अब मैं यहाँ हूँ और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आप मुझ पर फिर से प्राउड फील करें, और मैं आपके एक्सपेक्टेशन तक जाने के लिए बहुत हार्ड वर्क करूँगा। प्रिंसिपल विंग की बात सुनने के बाद सेटिस्फैक्शन में स्माइल करते हैं। इसके बाद प्रिंसिपल और विंग कुछ टाइम और बात करते हैं। फिर विंग अपने फ्रेंड्स के साथ अपने क्लास में चला जाता है। जब टीचर को पता चलता है कि विंग वापस आ गया है तो उनके फेस पर भी एक स्माइल आ जाती है क्योंकि फाइनली एक स्टूडेंट जो पास्ट में सबको अमेज्ड कर देता था वो वापस आ चुका था। जब
विंग और उसके फ्रेंड्स क्लास में एंटर करते हैं तो उनकी टीचर ऑलरेडी क्लास में थी। एरिक और क्लारा अपने सीट पे चले जाते हैं। विंग एज अ न्यू स्टूडेंट अपना इंट्रोडक्शन देता है। क्लास के बहुत सारे स्टूडेंट्स ने विंग को पहचान लिया था क्योंकि जब वो जूनियर क्लासेस में था तब वो उनकी क्लास का रिप्रेजेंटेटिव होता था और वो स्कूल प्रेसिडेंट भी था। ली झान जो कि विंग को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए देख रहा था, उसकी आंखों में सिर्फ हेटनेस थी और वो सोचता है कि विंग अब रिच है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत ज़्यादा ग्रेट है। इंट्रोडक्शन के बाद विंग अपनी सीट पे आ जाता है और अपनी बुक ओपन कर लेता है। क्लासेस के बाद लंच टाइम पर विंग ने बाहर जाने से मना कर दिया था। विंग, एरिक और क्लारा कैफेटेरिया में जाते हैं। विंग ने अपने फादर का बनाया हुआ ब्रेकफास्ट करना डिसाइड किया था, पर तभी कैफेटेरिया में लीजान आता है और वो विंग के हाथों से उसका बॉक्स ले लेता है और कहता है कि पास्टर ने फिर से स्कूल आने का डिसाइड किया है। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि जब पीपल को पता चलेगा तुम किस तरह के होर हो तब क्या होगा? फ्रेंड्स होर लाइक प्रोस्टिक्यूटर। विंग अपने इम्पटी हाथ को देखता है, फिर वो उस इंसान को देखता है जिसने उसका लंच बॉक्स उससे छीनने की हिम्मत की और वो देखता है कि ली जान उसको देखकर स्माइल कर रहा था। विंग कहता है कि तुम मुझे वो वापस करो। ली जान विंग की कोल्ड वॉइस सुनकर कांपने लगता है क्योंकि अगर ये पहले का विंग होता तब वो ली जान को देखकर या सिर्फ उसकी आवाज़ सुनकर ही डर से कांपने लगता, पर इस विंग में तो पलट कर आंसर देने की भी पावर थी। चैन चान जो कि कैफेटेरिया के गेट पे खड़ा था, वो विंग के इस बिहेवियर से बहुत ज़्यादा सरप्राइज था। उसने कभी नहीं सोचा था कि विंग इतना ज़्यादा स्कैरी भी लग सकता है। ली जान जो कि सोचता है कि विंग सिर्फ नाटक कर रहा है, वो विंग के पास जाते हुए कहता है कि आई थिंक तुम ग्रो अप कर रहे हो और अब तुम्हें इतना ज़्यादा गट्स भी है। तभी पूरे कैफेटेरिया में एक जोर के स्लैप की आवाज़ आती है। विंग जिसने अभी ली जान को स्लैप किया था, शाउट करते हुए कहता है कि अपनी नॉनसेंस बंद करो और मुझे मेरा बॉक्स वापस करो। विंग की बात सुनकर पूरे कैफेटेरिया में साइलेंस आ गया था। चैन चान जो कि अभी भी डोर पे खड़ा था, जब वो देखता है कि विंग ने उसके ब्रदर को स्लैप किया तो उसकी आंखें सरप्राइज से बड़ी हो जाती हैं और उसका पूरा फेस पेल हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन है। ये वो विंग नहीं था जैसे वो लोग जानते हैं। ली जान जैसे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा था, वो विंग से पूछता है कि क्या तुमने मुझे स्लैप किया? विंग अपने अनस्टेबल मूड के साथ स्माइल करता है। अब विंग पहले से ज़्यादा सेंसिटिव हो चुका था और वो बहुत ही जल्द इरिटेट भी हो जाया करता था। विंग कहता है कि हाँ, और मैं ऐसा दोबारा भी कर सकता हूँ। ये कहकर वो ली जान को फिर से स्लैप कर देता है। ली जान अपने चिक्स को टच करता है जो कि पहले से भी ज़्यादा रेड और स्वेलन हो चुके थे। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और वो विंग को पंच करने की कोशिश करता है, पर विंग उसका हाथ पकड़ लेता है और अपनी फिनिक्स फायर पावर का यूज़ करता है, जिससे लीजन के आउटर स्किन पर तो कुछ नहीं होता पर उसके बोन्स और इनर स्किन बर्न करने लगती है। लीजन इस पेन को हैंडल नहीं कर पाता और वो शाउट करने लगता है। विंग कहता है कि तुम किसी और को बुली कर सकते हो पर मुझे नहीं, और अगर तुमने कभी भी मेरे पास आने की या मुझे परेशान करने की कोशिश की तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। इसके बाद विंग ली जान को पुश कर देता है जो कि ज़मीन पर गिर जाता है। विंग के स्नैक्स जो कि ली जान के हाथों में थे वो गिरने ही वाले होते हैं, पर विंग उन्हें तुरंत पकड़ लेता है और एक स्माइल के साथ अपनी सीट पर बैठ जाता है। वो इस पीसफुली मोमेंट में अपने स्नैक्स एंजॉय करना चाहता था, पर कुछ यूजलेस ह्यूमंस ने उसे डिस्टर्ब करने की कोशिश की तो उसे उनकी पनिशमेंट तो मिलनी ही थी। चैन चान जो कि अभी तक कैफेटेरिया गेट पर खड़ा था, वो तुरंत अंदर आता है और अपने ब्रदर का हाथ देखता है जो कि पूरा रेड हो चुका था। वो कहता है कि विंग, तुमने मेरे ब्रदर के साथ क्या किया? क्या तुम भूल चुके हो कि ये तुम्हारा भी ब्रदर है? पर विंग कहता है कि मुझे जहाँ तक रिमेंबर है मेरा कोई भी ब्रदर या सिस्टर नहीं है। मेरी फैमिली में सिर्फ मेरी डैड, मदर और मेरे फादर हैं। झान क्लान के साथ मेरा कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, और जहाँ तक मेरे सरनेम की बात है तो इस पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे जान हैं, तो प्लीज़ ब्रदर मुझे सरप्राइज मत करो। ये कहकर विंग अपना सारा सामान लेकर वहाँ से चला जाता है। चैन चान अभी भी अपने ब्रदर ली चान के पास शौक खड़ा था। इसके बाद विंग को डिसिप्लिन मास्टर ने अपने ऑफिस रूम में बुलाया था क्योंकि जब चैन चान ली चान को
स्कूल के हॉस्पिटल में ले गया तब नर्स ने कहा कि उसके पास इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है और ली जान को हॉस्पिटल में रेफ़र करना पड़ा। डिसिप्लिन मास्टर विंग से कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुमने अपने ब्रदर को हर्ट किया। विंग, जो कि डिसिप्लिन मास्टर को टीयरी आइज़ के साथ देखता है, ये देखकर उन्हें बहुत ही ज़्यादा बैड फील होता है और वो कहते हैं कि रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो तुमसे सिर्फ पूछ रहा था। मुझे पता है तुम्हारे जैसा जेंटल कभी भी किसी को हर्ट कर ही नहीं सकता। और वो विंग को एक टिश्यू पेपर देते हैं विंग के टीयर्स पोंछने के लिए। विंग कहता है थैंक यू सर, पर मैंने उससे बिल्कुल भी हर्ट नहीं किया। मैं तो अपना फूड लेकर कैफेटेरिया के बाहर चला गया था और जब मैं वापस आया तब मुझे पता चला कि ली जान का हाथ हर्ट हो गया है। मैंने कुछ भी नहीं किया। ये कहकर विंग और ज़ोर से रोने लगता है। डिसिप्लिन मास्टर को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि विंग रोए। एरिक और क्लारा, जो कि विंग के साथ ही खड़े थे, वो डिसिप्लिन मास्टर को अपनी शार्पली आइज़ के साथ देखते हैं, क्योंकि वो टीचर है तो क्या हुआ, उनके पास कोई हक नहीं है कि वो किसी को बुली करें, वो भी विंग जैसे गुड बॉय को। टीचर के कुछ कहने से पहले ही एरिक और क्लारा विंग को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। पर इधर विंग को फील हो रहा था कि वो अपना सर वॉल से मारकर मर जाए। उसका फॉक्स इतना इनोसेंट होने की एक्टिंग कैसे कर सकता है। उसने तो विंग को टीचर के साथ कुछ भी क्लियर करने का भी टाइम नहीं दिया। एरिक विंग के शोल्डर को रब करते हुए कहता है कि विंग, रोने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि टीचर तुम्हें बुली करेंगे, वो भी तब जब तुम पूरे इनोसेंट हो। विंग अपने फ्रेंड की बात सुनकर स्माइल कर देता है। उसके बाद उसका ये पूरा दिन लीजान और चैन शान को देखे बिना ही निकल जाता है। तो फ्रेंड्स, विंग के फॉक्स ने तो यार मतलब कमाल कर दिया। जो विंग नहीं कर पाया कभी, वो उसके फॉक्स ने कर दिया। चलो, फॉक्स होने का कुछ तो फ़ायदा हुआ। तो फ्रेंड्स, इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट मैं आप लोग के साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।